आगे इसकी स्थिति यह है कि जो एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया है उसमें उल्टा कहा जा रहा है कि धरपकड़ में या भागने के क्रम में गिरने में इनको चोट लगा है। उस चोट को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने के लिए पुलिस अपने कृत्य को, मारपीट जो की है उस कृत्य को छुपाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए काम किया गया। ये रड बिहेवियर वाला पुलिसकर्मी, जिसको गुंडागर्दी कहा जाए, पुलिस के इसमें गुंडागर्दी कर करके छोटी सी बात को बतंगर बना के अपने पावर पोजीशन का मिसयूज कर करके तमाशा बना दिया। और सिर्फ राधा मोहन कुमार को नहीं किया, आर्मी जवान जानते ही उनके साथ इस तरह कृत्य किया है, तो कहीं ना कहीं हमारे आर्मी के जवानों को भी नीचा दिखाने का काम किया है। और इसकी हम लोग जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज बिहार। अभी मोतिहारी रक्सौल के जो आर्मी जवान गिरफ्तार है, जेल में बंद है। कई दिनों से लगातार लोग, कई संगठन के लोग धरना कर रहे हैं। धरना के बाद भी कहीं ना कहीं रिहाई नहीं हो पा रहा है। और जो आर्मी जवान राधा मोहन गिरी का जो केस लड़ रहे हैं, उनके वकील से हम बात करते हैं, जो बहुत बड़े वकील हैं, पप्पू दुबे जी नाम है। सबसे पहले तो एमजी न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। एमजी न्यूज़ के पूरे टीम को आपका स्वागत है। और आपके साथ साथ जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो कोई भी एनजीओ वगैरह जो इस अत्याचार और अनाचार के खिलाफ, पुलिसिया जुल्म के खिलाफ एक पुलिसकर्मी के द्वारा जो दंभी कार्रवाई कर करके अपमानित करने का काम किया गया है, उसके खिलाफ जो लोग भी धरना प्रदर्शन कर करके सरकार का, आम जन का ध्यान इस तरफ खींचे हुए हैं, उन सब का हम धन्यवाद देते हैं। उन सबको धन्यवाद देते हैं। उन सबको हम बधाई भी देते हैं कि आप लोगों ने उठा करके पुनः एक जन जागरण फैलाया है। देखिए, बे पोर्टल या कोई संगठन के लोग सड़क पर लड़ सकते हैं, लेकिन ये जो मामला है न्यायालय में चला गया है। और कहीं ना कहीं न्यायालय पर सभी लोगों का उम्मीद, विश्वास है। और न्यायालय से कहीं ना कहीं आप भी लड़ रहे हैं, तो आपकी अगली क्या प्राथमिकता हो रही है? क्या आर्मी जवान कब तक रिहा होंगे? देखिए, न्यायालय से हम लोग लड़ नहीं रहे हैं, न्यायालय से हम लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। न्यायालय रिलीफ देने का काम करता है। हमारे जितने भी सिटीजन ऑफ इंडिया के लोग हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैं, या माननीय उच्च न्यायालय हैं विभिन्न स्टेट के, या जिला न्यायालय है, इसके जितने भी न्यायाधीश होते हैं, जितने भी जजेज होते हैं, वो कानून के संरक्षक होते हैं। कानून का संरक्षण और विधि का रूल सबको एक समान रूप से मिले, इसके लिए वो लोग उत्तरदायी होते हैं और वो लोग ये काम करते हैं। यही कारण है कि एकमात्र कहीं ना कहीं न्यायालय में ही लोगों की आस्था बची हुई है और आस बची हुई है, भरोसा बचा हुआ है। और न्यायालय लगातार अपने पारदर्शिता पूर्वक काम से, ईमानदारी पूर्वक किए गए न्याय प्रक्रिया से लोगों का विश्वास जीतने में सफल रहा है। और लोगों की आस्था और लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन उसमें और मजबूती से बैठा हुआ है। और यही है कि न्यायालय के हर डिसीजंस को लोग अंतिम मान करके उनका जो है सो चरण वंदना करते हैं, उनका जो है सो गुणगान करते हैं और उनके प्रति अपनी विश्वास व्यक्त करते हैं। बिहार पुलिस है, आर्मी सेना है, कहीं ना कहीं देश और राज्य का ये अंग है, रक्षक है, और आपस में भिड़ गए हैं। इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, आप लोग इसको इस रूप में नहीं दें कि आर्मी और बिहार पुलिस एक दूसरे से भिड़ी हुई है। ये कतई नहीं है। बिहार पुलिस में अच्छे अफसर भी हैं, आर्मी में भी हमारे बहुत अच्छे आर्मी का तो कुछ जोड़ ही नहीं है। बिहार पुलिस के अगर कुछ कतिपय जवान के द्वारा, किसी पदाधिकारी के द्वारा, किसी दरोगा के द्वारा, सैनिक के द्वारा कुछ गलत कर दिया गया या करवा लिया गया अपने साथियों के साथ मिल करके, इसलिए बिहार पुलिस पर उंगली उठाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं। और बीइंग ए एजुकेटेड पर्सन हम लोग इसको नहीं करें। हम लोग वर्ग संघर्ष या एक पेशा दूसरे पेशा से संघर्ष की स्थिति को पैदा करने का काम नहीं करें। बिहार पुलिस और आर्मी का लेना देना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आर्मी वाला ये व्यक्ति राधा मोहन कुमार आर्मी से आया हुआ आर्मी का जवान है और हमारी देश की सुरक्षा में तैनात है। शहीद होने के लिए लोग तत्पर रहते हैं। 0% जो आपका ठंडा होता है, कोल्ड होता है, उस वेव में भी निस्वार्थ रूप से बहुत कम पे उनको हम लोग देते हैं। आज भी जनरल देख लिया जाए, जीवन न्यौछावर करने के रहते हैं, जिनके भरोसे हम लोग यहाँ घर पे चैन की नींद सोए रहते हैं। उनको बिहार पुलिस के सिरफिरे जवान के द्वारा, सिरफिरे अधिकारी के द्वारा छोटी सी बात को बतंगर बना करके सार्वजनिक रूप से न सिर्फ मारपीट किया गया, अपमानित किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, घसीटते हुए थाना में ले जा करके बंद कर दिया गया, जेल भेज दिया गया झूठा केस कर करके। उनकी पत्नी, उनकी साली, जो 3 सालियाँ थीं, एक पत्नी थी, यंग एज की बच्चियाँ थीं, उन लोगों के साथ भी उन लोगों ने मिसबिहेव किया। और ये सब पब्लिक डोमेन में आ चुका है, जो वीडियो वायरल हुआ है उसके माध्यम से। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति ये है कि जो एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया है उसमें उल्टा कहा जा रहा है कि धरपकड़ में या भागने के क्रम में गिरने में
इनको चोट लगा है। उस चोट को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने के लिए पुलिस अपने कृत्य को, मारपीट जो की है, उस कृत्य को छुपाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए काम किया गया। यहाँ बैठे हुए अखिलेश गिरी उनके ससुर जी हैं, ये राधा मोहन कुमार जी जो कस्टडी में हैं उनके ससुर जी हैं। अभी जार जार आंसू आंसू रो रहे हैं। होली है, दामाद पहली बार इनके यहाँ गया था शादी के बाद, 17 को इन्होंने शादी किया। दामाद का हमारे यहाँ लोग पाँव पूजता है, आपको पता है। और दामाद गया था, दामाद वहाँ रह रहा था कि भाई चलिए बच्ची का हम आप पत्नी का एग्जामिनेशन है, मैट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन दिलवा करके ले जाएंगे। इनके घर की और भाइयों की जो बच्चियाँ हैं वो भी दे रही थी, साथ साथ ले जा रहा था। ये हंसी खुशी खेलने का समय था, आज होली मनाने का समय था, लेकिन इनको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि एक दिग्भ्रमित और एक तरह से कहिए रड बिहेवियर वाला पुलिसकर्मी, जिसको गुंडागर्दी कहा जाए, पुलिस के इसमें गुंडागर्दी कर करके छोटी सी बात को बतंगर बना के अपने पावर पोजीशन का मिसयूज कर करके तमाशा बना दिया। और सिर्फ राधा मोहन कुमार को नहीं किया, आर्मी जवान जानते हुए उनके साथ इसका तर्कीद किया है। तो कहीं ना कहीं हमारे आर्मी के जवानों को भी नीचा दिखाने का काम किया है, और इसकी हम लोग जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन काइंडली इसको बिहार पुलिस और आर्मी का जवान नहीं बनाया जाए। आज अगर बिहार पुलिस और आर्मी का जवान होता तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। आपको पता है कि उस गलत कृत्य के लिए आप सबके साथ साथ पूरा जनमानस जागृत हुआ है, पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश में मामला फैल गया है, और सबकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ न्यायालय की तरफ टिकी हुई है कि न्यायालय से कब उनको न्याय मिलता है। तो ये जो आर्मी की सेना के ऊपर जो भी धाराएं लगी हुई है, कहीं ना कहीं बेल डिसेबल है या अवेलेबल है? देखिए, बेल तो कोर्ट का मर्जी होता है। सीरियस ऑफेंसेस में भी बेल मिलते हैं। बहुत सारे कोर्ट्स को आप कन्विंस करते हैं, आपका सबमिशन होता है, आपका डिफेंस वर्सन होता है, जो इंग्रेडिएंट्स होता है एफआईआर का, उसको कंसीडर करके वो जमानत देते हैं। और कभी कभी आपको जो छोटी दफ़ाएं हैं, जो पेटी ऑफेंसेज है, उसमें भी कभी कभी आपको मामला फंसता है। बेल मिलना न मिलना कोई प्री गारंटी नहीं कि इसमें मिल ही जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह का इनका मामला है वो स्पष्ट नज़र आ रहा है कि बनावटी बना कर करके कोर्ट को दिग्भ्रमित करने के लिए, मिसलीड करने के लिए दफ़ा को बनाया गया है, लगाया गया है। 333 दफ़ा का इंसर्शन किया गया है जानबूझ करके, ताकि कोर्ट को मिसलीड किया जा सके कि सेशन ट्राइबल ऑफेंस है। 2 केस किया गया है, 86 इन लोगों के द्वारा किया गया है। रक्सौल 86-23, 85-23 जो राहगीर थे उनके द्वारा कराया गया है। केस किया गया किनके द्वारा? इनके राधा मोहन कुमार तो कस्टडी में हैं। उनकी पत्नी जो है वो अपने आवेदन दी हैं, बहुत सारी जगहों पर अपने आवेदन दिए हैं। जो भी सक्षम पदाधिकारी हैं उनके यहाँ, पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ, पुलिस महानिरीक्षक महोदय के यहाँ, पुलिस महानिदेशक के यहाँ, गृह मंत्री सह मुख्यमंत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री प्रभार संभाल रहे हैं उनके यहाँ, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, इस सब जगह उन्होंने अपना आवेदन भेजा है। कोर्ट में करना न करना इनका डोमेन है। अभी तो ये लोग मानसिक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आए थे दामाद को हम पूजा पाठ की तरफ दामाद का वेलकम कर रहे थे, उनका सेवावत लगे हुए थे कि दामाद जी पहली बार आए हैं। कैसे गाना सुनते हैं, दामाद जी घर पधारे, कितना सुंदर लगता है। उस पुलिस वाले को महसूस होना चाहिए कि उसका भी कभी दामाद होगा, उसके घर भी बच्ची होगी, उसके परिवार में इस तरह का कोई कृत्य अगर होगा उसके दामाद और बेटी के साथ, तो कैसा फील होगा। आखिर चंपारण में अब की बार होली होगा कि नहीं? क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं बोल रहा है कि राधा मोहन गिरी जी रिहा होंगे तभी होली खेला जाएगा। देखिए, आप न्यायालय पर भरोसा रखिए, हमारी न्यायिक व्यवस्था सक्षम है। हर तरह के 2 तरह के लोग होते हैं, अपराधियों का भी आप तांडव सहते हैं, और लोक प्रशासन, पुलिस प्रशासन के भी पदाधिकारियों जो सिरफिरे अफसर हैं उनके परेशानी के लिए भी झेलते हैं। और उन्हीं के से त्राण पाने के लिए, उन्हीं से रिलीफ पाने के लिए कोर्ट बना हुआ है। कोर्ट सिर्फ इसलिए नहीं बना है, ये क्रिमिनल्स जो हैं उनके द्वारा आप प्रताड़ित होंगे, उनके द्वारा आपको मारा पीटा जाएगा, हत्या किया जाएगा, तो आप आइएगा। जहाँ कहीं लोक प्रशासन के पदाधिकारीगण, पुलिस प्रशासन के पदाधिकारीगण, या कोई और प्राइवेट या मजबूत लोग, विधायिका के पदाधिकारी जो हमारे मेम्बरान हैं, इन लोगों के द्वारा जो कुछ भी सताया जाएगा उसको भी शेल्टर देने के लिए कोर्ट बैठा हुआ है। इसलिए कोर्ट हमारी सजग है। हमारे यहाँ के न्यायाधीश, हमारे यहाँ के जिला जज विद्वान हैं, जा सकता है कि होली होगा कि निश्चित रूप से हम लोग उम्मीद में हैं और आशा में है, इस भरोसा में है कि न्यायालय से हमको रिलीफ मिलेगा और होली होगा। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जिस तरह का मामला बनाया गया है स्पष्ट प्रतीत होता है, और हमारे यहाँ के जो जजेज हैं उनका जो व्यू है, उनका जो काम करने का तरीका है, उनका जो समावेशी विचार है, न्यायप्रियता है, उसको देखते हुए हमको पूरा भरोसा है कि होली होगा। चलिए, ये थे पप्पू दुबे जी जो राधा मोहन गिरी जी का केस लड़ रहे हैं। इन्होंने बताया है कि होली होगा, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं कि जब तक राधा मोहन जी रिहा नहीं होंगे तब तक हम लोग होली नहीं खेलेंगे।